सुप्रभात विद्यार्थियों। हमने कल क्षितिज भाग 1 में पद्य भाग का पहला पाठ है सूरदास। उसमें हमने सूरदास का पहला पद पढ़ा था। इसमें हमने सूरदास जी का जीवन परिचय देखा था और एक पद हमने पढ़ा था। आज हम दूसरा, तीसरा और चौथा पद पढ़ेंगे। अब पुनः हम सूरदास के जीवन परिचय को रिवाइज कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। इनका जन्म 1478 में मथुरा के निकट रोनकता रेणुका क्षेत्र में हुआ था। विद्वानों का एक मत है कि सूरदास का जन्म है रोनकता रेणुका क्षेत्र दिल्ली रोनकता क्षेत्र में हुआ था। दूसरा मत है दिल्ली के पास सीही गांव माना जाता है। दूसरे विद्वानों का जो खेमा है वो ये मानता है कि इनका जन्म दिल्ली के पास सीही गांव में हुआ था। ये सूरदास है भक्ति काल के कवि हैं और सगुण भक्ति धारा के कवि हैं। और कबीर किसके हैं? निर्गुण भक्ति धारा के। सगुण में जिसका रंग रूप आकार होता है और निर्गुण में भगवान कण कण में समाया होता है जिसका कोई रंग रूप आकार नहीं होता। और ये सखा भाव की भक्ति करते थे। पहले दास्य भाव की करते थे, लेकिन वल्लभाचार्य के मिलने के बाद ये सखा भाव की भक्ति करने लगे। सूरदास ने किस भाषा में रचना की है? ब्रज भाषा में। इनके गुरु कौन है? वल्लभाचार्य जी। और ये अष्टसाप के सबसे महत्वपूर्ण कवि हैं। कौन? सूरदास। इनकी मृत्यु 1583 में पारसौली में हुई थी। वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इनकी 3 प्रमुख रचनाएं हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसरावली। लगभग 6000 पद इसमें सूरसागर में हैं। वृंदावन और मथुरा के बीच गऊ घाट पर रहते थे। कौन? तुलसीदास। श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्र सूर की कविताओं में मिलता है। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्य को हीनता बोध से मुक्त किया है। उनमें जीने की ललक पैदा की है। उनकी कविताओं में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा को ही श्रेष्ठ कड़ी है। यहाँ सूरसागर के भ्रमर गीत के 4 पद दिए गए हैं। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियां ज्ञान मार्ग के बजाय प्रेम के मार्ग को पसंद करती थी। इसी कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहां एक भंवरा आ पहुंचा। यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग्य बाण छोड़े। किसके बहाने? भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग्य बाण छोड़े हैं। पहले पद में गोपियों की शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे में बंधे हो तो विरह की वेदना की अनुभूति अवश्य कर पाते। दूसरा पद आज हम पढ़ेंगे। दूसरे पद में गोपियां यह स्वीकार करती हैं कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई हैं। कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती हैं। यानी उनकी अभिलाषाएं किस में रह गई हैं? मन में ही रह गई हैं। तो आज हम इसका दूसरा पद पढ़ते हैं। मन ही मन माज रही कही जाए कौन पे उदो ना ही परत कहीं। मांझ रही यानी मध्य में। मन ही मन मांझ रही का मतलब है गोपियां स्वीकार करते हैं कि उनकी अभिलाषाएं मन ही मन में दबकर रह गई हैं। वे कृष्ण के समक्ष अपने प्रेम की अभिव्यक्ति नहीं कर पाई हैं। मन की मन मांझ रही यानी उनकी अभिलाषाएं जो मन की मन में दबकर रह गई हैं वो अपने प्रेम को श्री कृष्ण के सामने प्रकट नहीं कर पाई हैं। कही जाए कौन पे उधो ना ही परत कही, यानी हमसे वह प्रेम की बात कही नहीं गई है। पता नहीं कोई इसे कैसे कह पाता है। कहिए जाए कौन पे उधो नहीं परत कही। पता नहीं लोग कैसे कह देते हैं, लेकिन हमसे ये बात कही नहीं जा रही। कौन सी? श्री कृष्ण से प्रेम की। अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही। अवधि यानी अवधि क्या होता है? समय होता है। अवधि आधार आस आवन की, आस यानी आशा, आवन की आने की, तन मन बिथा सही यानी श्री कृष्ण के आने की आशा में श्री कृष्ण
उनके श्री कृष्ण के आगमन की अवधि को गिन गिन कर गोपियों ने क्या सही है, तन मन की व्यथा सही है। अवधि आधार आस आवन की, यानी श्री कृष्ण के आने की जो अवधि है, समय है, उनको गिन गिन कर गोपियों ने तन मन में व्यथा से, बिथा, बिथा का यहाँ है व्यथा, यानी पीड़ा को सही है, आने की पीड़ा को सही है। अब इन जोग संदेश ने सुनी सुनी, बिरह बिरहनी बिरह दही, बिरह दही यानी वियोग में, बिरह दही यानी जलना, वियोग में जलना। गोपियां कह रही कि अब उद्धव के इस योग संदेश को जो श्री कृष्ण ने भेजा, उसको सुन सुन करके वे श्री कृष्ण के विरह में, विरह की आग में जल रही हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें योग संदेश के बजाय क्या अच्छा लगता है? गोपियों को ज्ञान मार्ग के बजाय प्रेम मार्ग ज्यादा पसंद है। चाहती होती गुहारी जितैते, उतते धार बही। हुती गुहारी, हुती गुहारी यानी जिधर से, रक्षा के लिए पुकारा, जितैते यानी जिस ओर से। इसमें गोपियां कह रही हैं कि हमें विराग्नि में जलाकर दग्ध कर दिया, जिस ओर से हम पुकारना चाहते थे उसी ओर से योग की धारा बहने लगी है। हम तो तुमसे अपनी व्यथा की गुहार लगाना चाहते थे और तुमने प्रेम की धारा के स्थान पर योग का संदेश बहा दिया। यानी हम तो तुम्हारी तरफ प्रेम का संदेश प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन तुमने उधर उस धारा से क्या बहा दिया, योग का संदेश बहा दिया। तुमने उद्धव के माध्यम से क्या भेज दिया, योग का संदेश भेज दिया, जो हमें अच्छा नहीं लगा। सूरदास अब धीर धरें क्यों। सूरदास कवि गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि अब धीर, धीर यानी धैर्य, धरई धारण करना, क्यों, हम अब धैर्य धारण कैसे करें, मर्जात न ले, अब हमारी कोई मर्यादा नहीं रह गई है, अब हम कैसे धैर्य धारण करें, अब हमारी कोई मर्यादा शेष नहीं रह गई है। अब इसमें एक तो ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। इसमें अनुप्रास अलंकार है, बिरहनी बिरह, बै की और बै की आवर्ती हो रही है, और धीर धरई, ध और ध, यहाँ एक ही वर्ण दो बार आए तो एक या एक से अधिक, एक ही वर्ण की एक या एक से अधिक बार आवर्ती हो, दो या दो से अधिक बार आवर्ती हो, तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो योग संदेश ने गोपियों के हृदय पर क्या प्रभाव डाला है, उनकी विरह व्यथा और बढ़ गई है। गोपियों की विरह व्यथा बढ़ने का क्या कारण है कि यानी गोपियां जो श्री कृष्ण से प्रेम का संदेश प्राप्त करना चाहती थी, लेकिन जिधर से प्रेम संदेश आना था उधर से उन्होंने क्या बहा दी, योग की धारा बहा दी। गोपियों के धैर्य न धारण करने का क्या कारण है, क्योंकि गोपियों ने धैर्य न रखने का कारण यह है कि अब तो कृष्ण योग संदेश भिजवा कर मर्यादा को उल्लंघन ही कर दिया है, और धैर्य रखने का कोई कारण शेष नहीं रह गया है। सुनी सुनी, इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, एक ही शब्द दो बार आए और दोनों ही बार एक ही अर्थ हो, वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। अब हम इसका जो है दूसरा पद पढ़ेंगे, इसमें तीसरा पद पढ़ेंगे, सॉरी, तीसरे पद में उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करते हैं। उद्धव की योग साधना को कैसी बताते हैं, कड़वी ककड़ी के समान बताते हैं तीसरे पद में, और अपने एकनिष्ठ प्रेम को दृढ़ करती हैं। इसमें क्या कह रही हैं गोपियां, हमारे हरि यानी भगवान कृष्ण, हारिल की लकड़ी, जिस प्रकार हारिल एक पक्षी होता है जो अपने पंजों में एक लकड़ी को
लिए रहता है और उस लकड़ी को छोड़ता नहीं है। हारिल पक्षी के समान ही श्री कृष्ण के प्रेम में वो गोपियाँ पागल हैं, वो भी कृष्ण के प्रेम को नहीं छोड़ती, इसलिए हारिल की लकड़ी बताया गया। मन करम वचन नंद नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। जिस प्रकार से हारिल पक्षी उस लकड़ी को नहीं छोड़ता, उसी प्रकार से कृष्ण अपने प्रिय कृष्ण को मन ही मन अर्थात पूरी तरीके से अच्छी तरीके से पकड़ रखा है। सुनत जोग लागत है ऐसो जो करई ककड़ी। उद्धव से गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव, तुम्हारा ये जो योग का संदेश है, योग का संदेश, योग का मतलब यहाँ योग है, योग का संदेश है वो कैसे किसके समान लगता है? कड़वी ककड़ी के समान लगता है। कड़वी ककड़ी है, हम खा नहीं सकते हैं, हम उसको निगल नहीं सकते हैं, ऐसे ही वो जो योग है उनको गोपियां स्वीकार नहीं कर सकती। सू तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। सू सू तो व्याधि, व्याधि यानी बीमारी, सू तो व्याधि हमको ले आए, यानी इस प्रकार की बीमारी तुम कहाँ से ले आए? देखी सुनी न करी, व्याधि कौन सी? योग संदेश वाली व्याधि। देखी सुनी न करी, आज तक हमने इस ऐसी बीमारी को न कभी देखा न सुना है। यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो जिनके मन चक्री। सूरदास जी इस पद के माध्यम से कहते हैं कि हे उद्धव, गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, तुम इसको उन्हीं को सौंपो, इस योग संदेश को उन्हीं को सौंपो जिनका मन चक्री है, उनका मन एक जगह स्थायी नहीं है। हमें इस प्रकार का योग संदेश नहीं चाहिए। गोपियों को रात दिन किस बात की रट लगती है? किस बात की रट लगी रहती है? गोपियों को रात दिन सोते जागते कृष्ण के नाम की रट लगी रहती है। योग को गोपियों ने कड़वी ककड़ी क्यों कहा है? कड़वी ककड़ी क्यों कहा है? ज्यों कड़वी ककड़ी, क्योंकि कड़वी ककड़ी को निगलना नहीं जा सकता, उसी प्रकार गोपियों के लिए योग को स्वीकार करना भी अत्यंत कठिन है। गोपियों ने हारिल की लकड़ी किसे कहा है? गोपियों ने हारिल की लकड़ी कृष्ण को कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि जिस प्रकार हारिल पक्षी लकड़ी के सहारे टिका रहता है, उसी प्रकार गोपियां कृष्ण के आश्रय रहती हैं। मन चक्री से क्या मतलब है? मन चक्री, यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो जिनके मन चक्री। मन चक्री का मतलब है जिनका मन स्थिर अस्थिर है, योग की उन्हें आवश्यकता है, हमें नहीं। जिनका मन इधर उधर घूमता है उन्हें मन चक्री कहा है। अब इसमें हम चौथा पद पढ़ेंगे। हरि है राजनीति पढ़ियाए। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, अब कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। उद्धव के बात कहते ही हम सब समझ गए हैं। समूची बात कहत मधुकर, समाचार सब पाए। उद्धव, आप जो बात करें हम बात कहते ही समझ गए हैं। एक अति चतुर होते पहले ही, एक तो श्री कृष्ण पहले से ही बहुत चतुर थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए और अब उन्होंने क्या कर लिया है? अब उन्होंने ग्रंथ पढ़ लिए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनके जोग संतोष पठाए, यह उनकी बढ़ी हुई बुद्धि का ही प्रमाण है कि जो हमारे लिए योग का संदेश भेजा है। बड़ी बुद्धि जानी यानी उनकी बढ़ी हुई बुद्धि का ही प्रमाण है, योग संदेश पठाए, जो हमें योग संदेश पढ़ाने के लिए भेजा है। उद्धव भले लोग आगे के पर हित दौलत धाये। उद्धव के माध्यम से कहते हैं कि आगे के लोग भी बड़े भले थे जो परहित के लिए आगे चले आए। अब अपने मन फिरे पाइए, चलत जू हुते चुराइए। अब हम अपने मन को फिर पा लेंगे जिसे कृष्ण ने चुरा लिया था। अब अपने मन फिर पाइए, अपने मन को पुनः प्राप्त कर लेंगे। चलत जू हुते चुराए, चुराया यानी चुराना। किसने चुरा लिया? श्री कृष्ण ने चुरा लिया था। हम अपने मन को पुनः प्राप्त कर लेंगे। ते क्या अनिति करे आपुन, जे और अनिति छुड़ाए।
अनीति यानी अन्याय। वे हमारे ऊपर अन्याय क्यों करते हैं? जिन्होंने दूसरों को अन्याय से छुड़ाया है। ते क्या अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। उन्होंने श्री कृष्ण भगवान ने जो अनीति करने वालों से छुड़ाया है, तो वो हम पे ही क्यों अनीति कर रहे हैं? राजधर्म तो यह है सूरजो, प्रजा न जाय सताए। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, राजधर्म तो ये है कि प्रजा को सताया नहीं जाए। यहाँ प्रजा को सताने का मतलब है कि श्री कृष्ण खुद आने वाले थे, वो खुद भी नहीं आए, और उन्होंने क्या कर दिया, इसके उद्धव के माध्यम से योग का संदेश भेजा है, जो गोपियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इसके माध्यम से गोपियां हैं राजधर्म की याद दिला रही हैं। किसको किसको याद दिला रही हैं? उद्धव को याद दिला रही हैं, कह रही हैं कि राजधर्म तो ये है कि उनकी प्रजा दुख न पाए। राजा का धर्म क्या होना चाहिए? राजा का धर्म यह होना चाहिए कि प्रजा को सताए नहीं, अपितु प्रजा के हितों का ध्यान रखे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए का क्या आशय है? अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए का यहाँ क्या आशय है? पहले तो कृष्ण पहले से चतुर थे, पर अब उनके व्यवहार से ऐसा लगा कि अब उन्होंने और भी ज्ञान प्राप्त कर लिया है, ग्रंथ पढ़ लिए हैं। ग्रंथ पढ़कर उनको और अधिक चतुर बन गए प्रतीत होते हैं। यहाँ मधुकर है। मधुकर शब्द किसके लिए आया? वैसे तो मधुकर भंवरे को कहते हैं, लेकिन यहाँ भंवरा न होकर किसके लिए कहा गया है? उद्धव के लिए कहा गया है, क्योंकि उद्धव भी काला और भंवरा भी काला, तो दोनों में समानता प्रकट होने के कारण यहाँ मधुकर शब्द प्रयोग किया गया है। अब इसमें देखिए, बड़ी बुद्धि, बै और बै, एक वर्ण की दो या दो से अधिक बार आवर्ती हो तो वहां कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। और गुरु ग्रंथ गय की और गय की आवर्ती हो रही है, तो यहाँ कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। गोपियां क्या पाना चाहती हैं? कृष्ण का प्रेम पाना चाहती हैं। राजनीति के साथ राजधर्म भी पालनीय है। इसमें गोपियों के बारे में क्या जानकारी मिलती है? इसमें गोपियों के बारे में यह जानकारी मिलती है कि गोपियों भी राजधर्म और राजनीति में अंतर समझती हैं। वे राजा से राजधर्म पालन की अपेक्षा रखती हैं। और इस गद्य की भाषा कैसी है? ब्रज भाषा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये सूरदास के पद अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। आप समय का सदुपयोग कीजिए, वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक देखिए और बताए गए दिशा निर्देशों के अनुसार चलिए, और आप ऑनलाइन क्लासों का पूरा सदुपयोग कीजिए। नमस्कार।